Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am discussing chapter number 12. The title of this chapter is Hitchhiking Across the Sahara, which is written by J.F. Lamb. Students, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर की डिटेल डिस्कशन की थी. आज के इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव एन आइडिया ऑफ द साइज़ ऑफ द सहारा डेजर्ट जो है उसके साइज़ के बारे में कुछ आइडिया दें. हाउ डज इट कंपेयर विद इंग्लैंड, और इसको कैसे इंग्लैंड के साथ कंपेयर किया जा सकता है. तो यहाँ पे देखें, अ वेरी वास्ट डेजर्ट इन अफ्रीका. सहारा जो है वो एक बहुत वसी और अरीज़ डेज़र्ट है, एक सहरा है, और ये कहाँ पे वाक़ है? अफ्रीका में. और सहारा डेज़र्ट को दुनिया का सबसे बड़ा सहरा भी कहा जाता है. इसके अलावा अगर हम बात करें सहारा डेज़र्ट की जो साइज़ है उसके बारे में, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ मैनी टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कि जो इतना अजीमुल शान बरतानिया है उसके साइज़ से भी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा वसी है. और इसके अलावा अगर राइटर ने जो एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे वो कौन सी है? इंग्लैंड इज़ स्मॉल इफ़ कंपेयर्ड विद दिस डेजर्ट. अगर इस सहरा के साथ इंग्लैंड को कंपेयर किया जाए तो इंग्लैंड जो है वो बहुत छोटा मालूम होगा. इसके अलावा राइटर इसी बारे में कहते हैं इस चैप्टर में कि अगर हम ऐसा कहें कि कोई एक जेंट, एक जो देव है, और वो पूरे इंग्लैंड को उठा के सहराए सहारा में रख दे, तो सहराए सहारा में से इंग्लैंड को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा, और ये इतनी छोटी चीज़ बन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2. What had Christopher's foster mother to do with his desire to see distant places? और वो कह रहे हैं कि क्रिस्टोफर की जो फॉस्टर मदर है, रज़ाई माँ थी, उसने जो क्रिस्टोफर की डिज़ायर ख्वाहिश थी डिस्टेंट प्लेसेस को देखने की, उसके हवाले से क्या कारनामा सर अंजाम दिया था, या फिर उनका किरदार इसमें क्या था. तो देखिए, क्रिस्टोफर फोस्टर मदर यूज़ टू थ्रेटन हिम टू सेंड हिम टू टिम्बकटू. अब जो क्रिस्टोफर की फॉस्टर मदर हैं रज़ाई माँ, और क्योंकि क्रिस्टोफर बहुत ज़्यादा नॉटी थे, बहुत ज़्यादा शरारती थे, तो उनको डराने के लिए वो उन्हें कहती थी कि मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी. और टिम्बकटू जो है वो सहारा के एक छोटा सा कस्बा है, टाउन है. तो इसका क्या हुआ कि जब राइटर ने इस धमकी से डरने की बजाय क्या किया कि ही हैड कीन डिज़ायर टू सी डिस्टेंट प्लेसेस ऑफ सहारा. तो क्या उन्होंने किया कि उन्होंने अपने अंदर एक ख्वाहिश पाल ली थी इन डिस्टेंट प्लेसेस को देखने की, जो कि सहारा में मौजूद थे, जिनमें से टिम्बकटू भी एक था. और इसलिए उन्होंने 1956 में सहराए सहारा की तरफ वसादत से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, अपने सफ़र को शुरू किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डिड ही मैनेज टू गेट अ सीट इन द वेपन कैरियर. और वो कह रहे हैं कि वेपन कैरियर जो हथियारों वाली गाड़ी थी उसमें जो क्रिस्टोफर है वहाँ पे सीट कैसे हासिल की थी. तो यहाँ पे देखें उसने क्या किया, तो उसने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्टेड द फ्रेंच मैन टू अलाउ हिम टू ट्रैवल. अब जो वो गाड़ी का ड्राइवर था वो एक फ्रेंच मैन था, और उससे क्रिस्टोफर ने दरख्वास्त की थी कि आप उसे जो है वो साथ लेके जाएं. और उसने एक और काम भी किया था, प्रोड्यूस्ड अ परमिट कहते हैं कि इजाज़तनामा फ्राम मिनिस्ट्री ऑफ वार. जो मिनिस्ट्री ऑफ वार है उसकी तरफ से उसने एक परमिट जो है इजाज़तनामा भी वहाँ पे पेश किया था. एक्चुअली वो जो इजाज़तनामा था वो मिनिस्ट्री ऑफ वार की तरफ से रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन ये क्रिस्टोफर की खुशकिस्मती थी कि वो जो फ्रेंच मैन था उसने उसको देखा ही नहीं था, उसको गौर ही नहीं किया था, और उसको उस ट्रक में, उस वेपन कैरियर में बैठने की और सफ़र करने की इजाज़त दे दी थी. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी नेम गारदाया. अब वो कह रहे हैं कि एक सहराई शहर जिसका नाम गारदाया था, उसकी सबसे नोट की जाने वाली बात, फीचर जो है वो कौन सा था. तो देखें, गारदाया अ टिपिकल डेजर्ट सिटी. गारदाया जो है वो एक रिवायती किस्म का सहराई शहर है. फ्लाइज इन प्लेंटी. वहाँ पे अगर हम देखें जो उसका एक नोटिसेबल फीचर था वो कौन सा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक़दार में मक्खियाँ थीं. एवरीथिंग कवर्ड विद फ्लाइज. वहाँ पे हर चीज़ जो थी, इवन यहाँ तक कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी मक्खियों से बिल्कुल ढके हुए थे, कवर किए हुए थे.
और राइटर कहते हैं कि ये मक्खियाँ जो है इंतहाई अजीब किस्म की और स्टिकी चिपक जाने वाली किस्म की थी, यहाँ तक कि वो खाने के साथ मुंह तक चली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव द हैवी ट्रक इन द ट्रैकलेस डेजर्ट विद इट्स सॉफ्ट सैंड। और वो कह रहे हैं कि सहरा की नरम सहरा में कैसे इन्होंने हैंडल किया, ट्रक को कैसे ड्राइव किया था, इतने भारी ट्रक को। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था कि टुक आउट स्टील मैश एंड प्लेस्ड देम टुगेदर टू मेक अ रनवे फॉर ट्रक। इन्होंने जैसे एक जहाज़ का रनवे होता है उसी तरह की स्टील की कुछ वायर्स ली थी, कुछ शील्ड्स ली थी, उसको आपस में जोड़ के एक रनवे टाइप का रास्ता बना लिया और उसके ऊपर जो है वो टुकड़ों में, मतलब थोड़ा सा आगे ट्रक चलता था, फिर वो इसी तरह की शील्ड बनाते थे और इस तरह छोटे छोटे टुकड़े करके उन्होंने अपना सफ़र मुकम्मल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, What did the driver of the truck tell Christopher about 3 Englishmen who had attempted to cross the desert? अब वो कह रहे हैं कि जो ट्रक का ड्राइवर है उसने क्रिस्टोफर को क्या बताया था उन 3 इंग्लिश मैन के बारे में जिन्होंने इस सहरा में सफ़र करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे देखें ना, ड्राइवर टोल्ड द स्टोरी ऑफ 3 इंग्लिश मैन। ड्राइवर ने क्रिस्टोफर को 3 इंग्लिश मैन की कहानी बताई और उसने क्या बताया कि जब वो इस डेजर्ट को क्रॉस करने के लिए या फिर यहाँ से गुजरे थे तो उनके साथ क्या हुआ था, क्रॉस डेजर्ट इन अ कार। उन्होंने एक कार में इस डेजर्ट को क्रॉस करने की कोशिश की और फिर क्या हुआ था कि उनकी कार जो है वो सैंड ड्यून में स्टक हो गई थी, फंस गई थी और फिर इसका नतीजा क्या निकला कि दे डाइड, वो मर गए थे। किसकी वजह से? प्यास की वजह से, कि प्यास इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, वहाँ पे पानी मौजूद नहीं था तो इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन नेम्ड एल्गोलिया। एल्गोलिया नाम के जो टाउन कस्बा है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताएं एंड कंपेयर, और इसका मवाजना करें इट विद इन साले के साथ, ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और इन दोनों के दरमियान का फ़र्क भी बताएं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 2 सहराई जो टाउन है उनके बारे में हमसे पूछा गया, एक कौन सा है, एल्गोलिया, और दूसरा है इंसाले। पहले हम बात करेंगे एल्गोलिया की। एल्गोलिया जो है आर्ट्यू ओएसिस होता है एक नखलिस्तान। नखलिस्तान ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे पानी की बहतात हो और इसके अलावा सब्ज़ाज़ार भी हो, वहाँ पे दरिया पानी हो ज़्यादा मकदार में और इसके अलावा ग्रीनरी हो, वहाँ पे सब्ज़ाज़ार पाया जाता है। तो एल्गोलिया जो है, क्रिस्टोफर कहते हैं कि जब हम एल्गोलिया पहुँचे तो वो एक नखलिस्तान था, मतलब इस सहरा में एक जन्नत नज़ीर जगह जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पे पानी की बहतात थी, बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था। ही टुक बाथ इन अ पूल, उसने एक छोटे से पूल में वहाँ पे नहाया भी सही। इसके अलावा कूल जो ग्रास थी वहाँ उसके ऊपर वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया उसने। इसके अलावा वहाँ पे शेडी ट्रीज़ थे और इसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ भी थे जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ फ्रूट जो हैं वो लगे हुए थे। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें इंसाले की, तो इंसाले वो सिटी है, इंसाले वाज फाइटिंग बैटल फॉर इट्स सर्वाइवल। इंसाले जो है वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई जो है वो लड़ रहा था, अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए वो कोशिश कर रहा था। कैसे? वहाँ पे क्या था कि ये जो ये वाला टाउन है इंसाले, ये सैंडस्टॉर्म्स और इसके अलावा जो है ड्राई वेल्स ऑफ वाटर जो है पानी के खुश्क कुओं की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। वहाँ पे जो है सारी आबादी जो है वो रेत की नज़र हो चुकी थी, वो रेत के नीचे दब चुकी थी। और इसमें और एक और चीज़, सैंड वाज इनक्रॉचिंग इट, और सैंड जो है वो इस पूरे टाउन को खाया जा रही थी, ख़त्म किए जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू नो ऑफ प्रोफेसर क्ल्यूड ब्लिंगरनन। और कह रहे हैं कि प्रोफेसर क्ल्यूड ब्लिंगरनन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो हम उनके बारे में क्या जानते हैं कि ही वाज अ फ्रेंचमैन, कि वो एक फ्रेंचमैन है और इसने क्या किया है कि ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द एजुकेशन ऑफ तुरैग पीपल। अब जो तैमन रेसट एक टाउन था सहारा का, वहाँ पे ये फ्रेंचमैन आया है और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वहाँ के लोगों, मतलब जो तुरैग पीपल हैं उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए वक्फ कर दी है। इसके अलावा वेल अवेयर ऑफ फीचर्स एंड रूट्स ऑफ
सहारा। इसके अलावा वो क्योंकि सहारा में काफ़ी अरसे से मौजूद है तो इसलिए वो सहारा के बहुत सारे फ़ीचर्स जानता है, उसके रास्तों के बारे में जानता है, और यही वो बंदा है जिसने क्रिस्टोफर की ज़िंदगी भी बचाई थी जब वो प्यास की वजह से मरने वाला था। तो ऐसी सिचुएशन में क्रिस्टोफर की हेल्प किसने की थी? प्रोफेसर क्लियोड ब्लिंगरनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। डिस्क्राइब द इवेंट्स लीडिंग टू द किलिंग ऑफ अ कैमल। एक ऊँट को मारने की जो मौका है या फिर ये नौबत कैसे पहुंची कि एक ऊँट को मारना पड़ा, इसको बयान करें। व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर डिड दे गेट फ्रॉम इट्स स्टोमक। अब वो कह रहे हैं कि और इसके मादे से जो वाटर उन लोगों को मिला था, जो पानी मिला था, वो किस किस्म का था, उसकी कंडीशन कैसी थी। तो क्या हुआ कि जब वो जो क्रिस्टोफर है और इसके जो कुछ साथी थे और वो पहुँचे द लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ में, तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत थी, डायर शॉर्टेज ऑफ वाटर। इतनी ज़्यादा किल्लत कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं पहले भी मौत का शिकार हो चुके थे, और हो सकता है कि अगर क्रिस्टोफर को भी पानी ना मिलता तो वो लोग भी मौत का शिकार हो जाते। देखिए उन्होंने क्या किया कि किल्ड अ कैमल, वहाँ पे उनको पानी की शदीद किल्लत थी, इस वजह से उन्होंने एक ऊँट को मारा और फिर किया कि ऑब्टेन्ड अ थिक येलोइश ग्रीन लिक्विड फ्रॉम इट्स स्टोमक एंड ड्रिंक इट टू सेव लाइफ। अब उन्होंने जब कैमल को मारा तो उसके स्टोमक से उन्हें येलो कलर का एक बहुत ही थिक गाढ़ा किस्म का लिक्विड मिला, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, उसमें से स्मेल आ रही थी और वो पिए जाने के काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस पानी को पिया, और फिर इस तरह क्या हुआ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाई थी इस सरज़मीन में, जिसको द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। डिस्क्राइब द जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। अब वो कह रहे हैं प्यास और मौत की सरज़मीन में जो सफ़र था उसके बारे में बयान करें। द प्लेस वेयर द किल्ड अ कैमल वाज नॉन द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। वो सरज़मीन, वो जगह जहाँ पे उन्होंने एक ऊँट को मारा था अपनी प्यास बुझाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ। और ये किस वजह से बदनाम है? नोटोरियस फॉर सैंड स्टॉर्म्स, वो अपने रेत के तूफ़ानों की वजह से मशहूर है, एंड ड्राई वेल्स ऑफ वाटर, और पानी की खुश्क कुओं की वजह से मशहूर है। इसके अलावा वहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे क्रिस्टोफर को क्रिस्टोफर के एक सांप के साथ भी सामना हुआ था, और फिर क्या हुआ कि उसने जैसे ही एक पत्थर उठाया छोटा सा, उसके नीचे से सांप निकल आया था और वो उसको काटने ही वाला था कि उसके साथी ने उसकी जान बचा ली थी और उस सांप का सर कुचल दिया था, वरना हो सकता है कि क्रिस्टोफर को वो सांप काट लेता और उसकी डेथ वहीं पे हो जाती, इसकी बजाय कि वो प्यास से मरता, उसकी मौत जो है वो सांप के काटने की वजह से हो जाती। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे वॉल्चर्स थे। वॉल्चर गिद्ध को कहते हैं, ये किस्म का परिंदा है जो कि मुर्दा जानवरों को खाता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मौत के आसार थे, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पाई जाती थी। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आज का ये क्वेश्चन आंसर्स का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।